हेलो दोस्तों, आज आपके बीच आए हैं बट आज सवाल नहीं कराना है, ठीक है। आज आपको हम ये बताएंगे कि स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए 3 महीना तो टाइम बचा नहीं है। नवंबर है, दिसंबर है और जनवरी है। तो इसी 3 महीने में मैथ्स में कैसे अच्छा स्कोर करना है। जिनका मैथ्स अगर ठीक ठाक एवरेज लेवल पे है तो उनको कैसे 90 तक पहुँच सकते हैं, वो 90+ स्कोर कर सकते हैं। तो इसी पे बात करेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स में जो अक्सर उससे सवाल आते हुए रहता है, वो टॉपिक का यहाँ पे जिक्र करेंगे, ठीक है। बताएंगे कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा किसका वेटेज ज़्यादा है, किससे सबसे ज़्यादा सवाल ज़्यादा आता है मार्क्स का, वो बताएंगे। देखिए यहाँ पर मतलब हम जहाँ तक समझते हैं कि यहाँ पे 3 तरह के बच्चे होंगे स्टूडेंट, जिनको एक तो होगा कि जिनका मैथ्स भाई बिल्कुल ख़त्म है, समझे। बिल्कुल ख़त्म है, ठीक है। जिनका मैथ्स ख़त्म है भाई, मतलब वो ऐसा बंदा है कि बस सोच रहा भाई कोई ऐसा है जो हेल्प कर दे मैथ्स में, बस पास करा दे, हमको पासिंग मार्क्स दिला दे, तो ठीक है। तो उस उस बंदे के लिए भी हम हेल्प करेंगे। आज के हम उसी इंसान के लिए पढ़ा रहे हैं भाई जो मतलब कि मैथ्स में ऐसा सोच रहा है कि शायद हम फेल हो जाए, ठीक है। तो अगर हमको फॉलो करिएगा तो ऐसा नहीं है कि फेल नहीं होने देंगे भाई, इस बात का हम जिम्मेदारी लेते हैं, ठीक है। अगर हमें फॉलो करिएगा, मेरा जो हम टास्क देंगे उस पर चलिएगा, कंप्लीट करिएगा, तो इस बात का गारंटी देते हैं हम कि आप फेल नहीं होइएगा। और आप जो सोच रहे हैं जितना स्कोर करने का उससे बेटर स्कोर करिएगा। अगर आपका सोच है कि नहीं बस मैथ्स बिल्कुल खत्म है, बस 30+ आ जाए या फिर 40+ आ जाए, हम बोलते हैं इससे आप बेटर स्कोर करिएगा, इससे आप बेटर स्कोर करिएगा, ठीक है। बस हमें फॉलो करिए, ठीक है। और जो बता रहे हैं उस पर चलिए, जो टास्क दे रहे हैं उसको कंप्लीट करिए। और हम ऐसे बच्चों की बात कर रहे हैं जिनका मैथ्स खत्म है, ठीक है, उन्हीं के लिए हम स्पेशली बोल रहे हैं कि आप सिंपल देखिए, एक काम तो आप करिए। अगर आपको मैथ्स पसंद नहीं है, सख्त नफरत है, मतलब जो भी कहिए मैथ्स से एनर्जी है भाई मैथ्स हमसे नहीं होगा, तो हम उन दोस्तों के लिए बोलना चाहेंगे कि आप टेंशन मत लीजिए, बस फॉलो करिए। हम मेरा जिम्मेदारी आपको पास कराना, ठीक है। लेकिन हाँ, इस बात का गारंटी आपको भी देना पड़ेगा कि जो हम बोलेंगे, जो हम कराएंगे वो सवाल करना पड़ेगा। तो तब हम इस बात का गारंटी देते हैं कि आप फेल तो नहीं होइएगा और आप अच्छा स्कोर करिएगा, जितना आप सोच रहे हैं उससे अच्छा स्कोर करिएगा, ठीक है। और उनको हम ये कहना चाहेंगे जिनका बिल्कुल मैथ्स खत्म पड़ा, आप कृपया अगर कोई सवाल अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ज़्यादा कोशिश करिए कि बस फार्मूला देखिए, हर चैप्टर का एटलीस्ट फार्मूला याद करिए, ठीक है। क्योंकि बिहार बोर्ड का जो बात कर रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं बिहार बोर्ड का, बिहार बोर्ड, ठीक है, बिहार बोर्ड 2026 के लिए बात कर रहे हैं ना। तो जो बिहार बोर्ड का हम जहाँ तक पैटर्न देखें, क्योंकि हम खुद ही बिहार बोर्ड से 10 किए हुए हैं और हम मैथ्स में खुद ही मतलब एक डिसेंट स्कोर ही ये 92 मेरा मैथ्स में था, 92-93। तो हमें पता है कि मैथ्स को कैसे पढ़ना है और किस तरह से पढ़ने से मैथ्स में अच्छा स्कोर किया जाता है, ठीक है। तो आई नो वेरी वेल हाउ टू स्टडी मैथ्स, ठीक है। तो मैं जो बात बता रहा हूँ बस उस पर आपको अमल करना है, उस पर चलना है। फिर अगर जो मैं बात बता रहा हूँ अगर आप उस पर चलिएगा तो इस बात का गारंटी हम देते हैं कि आपको मैथ्स में तो फेल होने का आपका दिमाग में शब्द ही नहीं आएगा, आपका दिमाग में शब्द ही नहीं आएगा इस बात का। हाँ, जो मैथ्स से बिल्कुल डर रहे हैं, जिनका मैथ्स खत्म है, उनके लिए बात करें, ठीक है। तो उनको मैं स्पेशली बोलना चाहेंगे, उनको स्पेशली ये बात बोलना चाहेंगे हम कि आप कृपया मैथ्स का फार्मूला एटलीस्ट मैथ्स का फार्मूला का आप जान लीजिए। उस कम से कम हर चैप्टर का आपको फार्मूला याद करिए, क्योंकि आपको बहुत फायदा रहेगा। क्योंकि हमने बिहार बोर्ड में देखा और इधर हम तो खुद 2022 में अटेम्प्ट किए थे बिहार बोर्ड का 10 का, और हमने इधर 3-4 साल से पहले भी हम क्वेश्चन को एनालाइज किए हैं, तो जहाँ तक हमको पता है और हम जानते हैं अच्छा तरीके से जानते हैं कि बिहार बोर्ड में जो मैथ्स लगभग फार्मूला बेसिस आता है, फार्मूला बेस पे आता है। और कहीं ना कहीं बहुत सारा आपको ऐसा सवाल मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव में, डायरेक्ट फार्मूला पूछ देगा भाई, डायरेक्ट फार्मूला पूछेगा आपका, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल बताइए बोल रहे
आप फार्मूला हर चैप्टर का एटलीस्ट याद कर लीजिए, रिवाइज करिए। अगर आप सवाल अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो आप फार्मूला रिवाइज करिए, बहुत फ़ायदा देगा। ठीक है, अगर मेरा बात आप फॉलो कर रहे हैं तब, और अगर फॉलो कर रहे हैं तो फिर इस बात का हम गारंटी देंगे कि आपको मैथ्स में फेल किया कोई फेल होने से रोक नहीं सकता, और उससे अच्छा है उसको करिए, इस बात का गारंटी है मेरे तरफ से। बस समझिए कि भाई बोल रहा, और हम हमेशा उस बच्चों के लिए या दोस्तों के लिए स्टैंड हैं, हम खड़े हैं जो अपने आप को मैथ्स में बिल्कुल ख़त्म समझ रहे हैं। भाई को बहुत होता जो हमको बताता मैथ्स में, बोले भाई अगर आप लोग का अगर जान पहचान में अगर ऐसा है तो उन लोग के पास वीडियो शेयर करिएगा। कोई नहीं भाई आपके पास है, बस बता रहा है जो बस उस बात को फॉलो करिएगा। इसलिए इनका बिल्कुल मैथ्स खत्म है, मैथ्स का फॉर्मूला एटलीस्ट याद करना है। ठीक है, याद कर लीजिए। ठीक है, और दूसरा स्टूडेंट हम बात करें, ऐसा स्टूडेंट होगा जिनका मैथ्स एवरेज होगा, यानी ना अच्छा ज़्यादा अच्छा होगा ना ज़्यादा खराब होगा, यानी बीच का एवरेज। जिनका मैथ्स एवरेज है उनके लिए स्पेशली हम बोलना चाहेंगे कि जिनका मैथ्स एवरेज होता है तो मतलब वो तो ठीक है, वो तो एक्सपेक्ट कर रहा है, उसकी एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्ट कर रहा है क्या, हाँ हम तो 50 का आ ही जाएगा मेरा मार्क्स, 50 प्लस या 50 का अराउंड मेरा मार्क्स रहेगा। ठीक है, हम उन स्टूडेंट को बोलना चाह रहे हैं जो मैथ्स में एवरेज है, बोले कोई नहीं, अगर आप एवरेज हैं तो भी आप अच्छा कर सकते हैं, एवरेज से ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, ऊपर जा सकते हैं आप, एवरेज से एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो बस आपको क्या करना है कि आपको ये करना है कि भाई अगर आपको मैथ एवरेज है तो आई होप हमने इतना तो समझ रहे हैं, आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है उसमें तो दिक्कत नहीं होगा कहीं। अगर फार्मूला बेस्ड दिक्कत नहीं है तो बस आप सिंपल थोड़ा सा मैथ्स को और समझ दीजिए। इन बच्चों को हम बोलना चाहेंगे, दोस्तों को बोलना चाहेंगे जब मैथ्स पे थोड़ा ज़्यादा टाइम मैथ्स पे थोड़ा ज़्यादा समय देना। ठीक है, क्योंकि अगर आपको मैथ एवरेज है तो आप मैथ एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ठीक है, इसलिए अच्छा बना सकते हैं। बस आपको मैथ्स पे थोड़ा और फोकस करना है, थोड़ा और टाइम देना है, और बस जो देखिए बिहार बोर्ड के राइट हम बता रहे हैं ना, फार्मूला पता रखिएगा और फार्मूला बेस पे सवाल करते रहिएगा, लेकिन लगभग सवाल 90% सवाल 90% सवाल डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस होता है। फार्मूला बेसिस होता है, इसलिए हम आप लोगों को यही बताना चाहिए कि आप फार्मूला पर फोकस करें और उस पर सवाल अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो अगर फार्मूला बेस्ड सब सवाल आपको क्लियर रहेगा तो बता रहे 90% सवाल आते हैं बीएससी में बिहार में। तो अगर आप करिएगा तो अच्छा परफॉर्म करिएगा, और जो आपके एक्सपेक्टेशन है 50 का तो शायद ही आपको बढ़ के 80 का अराउंड चले 80। ठीक है, तो जो बात बता रहे हैं फॉलो कर रहे हैं। और तीसरा कैटेगरी का स्टूडेंट ये होगा जिनका मैथ्स एवरेज से भी अच्छा होगा, तो उन भाइयों को तो दिक्कत नहीं है मैथ्स में। बस उन भाइयों को हम ये बोलना चाहेंगे कि उनको 95 या 96 यानी 90 क्रॉस करना है भाई। ठीक है, हम स्पेशली उनको भी बोलना चाहेंगे तो भाई तीसरा टाइप का स्टूडेंट होगा जिनका मैथ्स गुड होगा, मतलब अच्छा होगा। ठीक है, या फिर एवरेज से ऊपर होगा, उसमें हमको कुछ नहीं करना। ठीक है, अगर जिनका मैथ्स एवरेज ऊपर है बस भाई आपको फॉलो ये करना है कि कहीं अगर आपका मैथ्स एवरेज ऊपर है तो आई होगा हम इतना तो समझ रहे हैं कि आपका फार्मूला का जितना भी सवाल आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आप उससे अच्छा प्रॉब्लम जिसमें थोड़ा सा थिंकिंग लगता है वो भी आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। बट आपको बस क्या करना है, मेरा यही कहना है कि अगर मैथ्स आपका एवरेज से अच्छा है तो आप क्रॉस करिए, कहीं ना कहीं 90 प्लस या 95 प्लस क्रॉस करिए, ठीक है। और उसमें हम कहीं ना कहीं पूरा आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो मेरा बात माने तो यही बोले कि सवाल प्रैक्टिस करिए और अच्छा अगर जिसमें मान लीजिए सवाल बहुत सारा सवाल सब फार्मूला बेस होता है, फार्मूला बेस सवाल ठीक है आप कर लीजिएगा। और बिहार बोर्ड में 90% सवाल फार्मूला बेस आता है। बस आपका अगर 95 98 एक्सप्लोर करना है तो उसमें बस कुछ थिंकिंग लेवल जो सवाल है जिसमें आपका माइंड ट्रिगर करेगा, थिंक उसमें मतलब आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, बस वैसा सवाल अटेम्प्ट करना है और बस फॉलो करना है हमको, बाकी भाई संभाल लेगा आपका, ठीक है। ज़्यादा चिंता नहीं करना, इजीली हो जाएगा। जो समय है 3 मंथ है, इजीली हो जाएगा। बाकी हम क्रैश कोर्स टाइप का तो ला ही रहे हैं, अच्छा प्रॉब्लम अटेम्प्ट करा ही रहे हैं। आप अभी हम प्री को स्टार्ट किए, उसके बाद शायद अभी हम पेटेज भी लाए चैप्टर लिख के एनालाइज किए थे। सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर ट्रिगोमेट्री है, ठीक है, ट्रिगोमेट्री है। हमने चैप्टर का भी वेटेज निकाला था, एनालाइज किया था। एनालाइज करने के बाद पहला चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए, स्पेशली ट्रिगोनोमेट्री। आप अगर फोकस करिएगा ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है हर जगह। आप तकरीबन इससे सवाल जो है 15 मार्क्स तक, 15 मार्क्स अगर इसमें और हाइट एंड डिस्टेंस ऐड कर दीजिएगा तो शायद ये नंबर मार्क्स से शायद 20 चल जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। हम उन स्टूडेंट के लिए बताना चाह रहे थे भाई मतलब बिल्कुल खत्म है इसमें, बाकी तो भाई संभाल लेगा, बस फॉलो करना है। हाँ एक बात और ध्यान रखना है, जिनका बिल्कुल मैथ्स खत्म है, जो मैथ्स से डर रहे हैं, हम उनको यही कहना चाहेंगे, मेरा सलाह ये रहेगा कि बस आप फॉलो करिएगा। हम दिसंबर के लास्ट तक या जनवरी में हम एक वीडियो लाएंगे, मतलब पहले क्रैश कोर्स टाइप का, जो मतलब मेन उन्हीं लोग के लिए होगा जिनका मैथ्स खत्म है। उनमें हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव कराएंगे जिनमें आपका हम दावा करते हैं कि आपको पेन चलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको ऐसा सवाल बताएंगे ऑब्जेक्टिव में जिसमें आपको कलम चलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सवाल देखिएगा बस, ठीक है। तो बस जो भाई बोल रहा है उस बात पे विश्वास करना है, ठीक है। और बाद में चैप्टर का नाम लिख देते हैं, कौन इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इससे पहले ट्रिगोनोमेट्री हो गया, दूसरा आप एपी देख सकते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। एपी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एपी, ठीक है। हिंदी में अगर देखिएगा समानता श्रेणी, तो एपी भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एपी बहुत हार्ड चैप्टर नहीं है। देखो अगर जिनको डर लग रहा है ना उसको ऊपर ही पढ़ना है, हम नहीं बोल रहे बहुत ज़्यादा डीप में जाकर पढ़िए, डीप में नहीं पढ़ना होगा। हाँ जिनका मैथ्स एवरेज से अच्छा है, ठीक है, उनको हम बोलेगा भाई डीप में जाइए, मैथ्स को समझिए, असली मैथ्स को। देखिए जिनका मैथ्स अच्छा उसके लिए बोल रहे हैं कि अगर मैथ्स को जानना है ना तो फिर आप डीप वाला सवाल में जाइए जिसमें गहराई हो, जिसमें सोचना पड़े आपको। सोचने देखिए मैथ्स का अगर सवाल कर रहे हैं बस फॉर्मूला, अगर देखिए अगर मैथ्स का सवाल कर रहे हैं, अगर हर सवाल आपसे हो जा रहा है तो समझिए कि ठीक है अच्छी बात है सवाल हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप सोचिए कि आप उस लेवल का सवाल नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं जिस लेवल को करना चाहिए। जिनका मैथ्स मतलब एवरेज से अच्छा है, बेटर है, उसका बात कर रहे हैं। तो बहुत सारा बुक है, अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आर.डी. शर्मा है, आर.एस. अग्रवाल है, अच्छी बुक है आर.एस. अग्रवाल, अच्छे सवाल होते हैं। बट हमें बिहार बोर्ड के लिए नहीं जाना है, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा नहीं करना है। हम उन बच्चों को बोलेंगे बस आपको एक बुक पकड़ना है जो कि एनसीईआरटी ही मस्ट करना है, मतलब एनसीईआरटी करना ही है, स्पेशली मैथ्स में, आपको एनसीईआरटी करना ही है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम अगर नहीं तो आप प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन पेपर हुआ बोर्ड का, आप उसमें देख लीजिएगा 90 to 95%, 90 to
95% सवाल जो है ना डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठा है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से। तो अगर जो बच्चा एनसीईआरटी को ना चाट जाएगा एक तरह से, प्रैक्टिस कर लेगा हर सवाल को, तो हमें नहीं लगता कि उससे सवाल को छूटने जा रहा है, कोई सवाल नहीं छूटने जा रहा। तो ये हम बोलेंगे हम पूरा फोकस करेंगे एनसीईआरटी पे, फोकस ऑन एनसीईआरटी, फोकस एनसीईआरटी पे करना है, बस हम यही करते हैं। और बाकी हम जो चैप्टर का इंपॉर्टेंट चैप्टर का बता रहे थे वो बता देते हैं, बुक भी बता दिया एनसीईआरटी फॉलो कर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बाद है सरफेस एरिया एंड वैल्यू। सरफेस एरिया एंड वैल्यू, सरफेस एरिया एंड वैल्यू आप लोग जान ही रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें बहुत अलग अलग पढ़ने का इसमें जैसे क्यू 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 के बारे में पढ़ना है पूरा। फिर आपका इसमें आ जाता है क्यूबाइड है, क्यूबाइड, फिर आपका सिलेंडर है, फिर आपका कोन है, फिर आपका यहाँ स्फीयर है। तो ये सब टॉपिक है इसका, तो ये सब पे फोकस करना। बस हम यही कहना चाहेंगे जिनको बस मैथ्स में एक अच्छा डिसेंट स्कोर चाहिए, बस जो जो चैप्टर का नाम बता रहे हैं उसमें एटलीस्ट फार्मूला कर लेना, फार्मूला बेस्ड सवाल ट्राई कर लेना आपको। बस क्यूब है तो क्यूब में बहुत सारा फार्मूला मिल जाएगा आपको, उसका वैल्यू मिल जाएगा, उसका सरफेस एरिया मिल जाएगा, उसका टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। फिर क्यूबाइड में सेम वैसे उसका वैल्यू का पता होना चाहिए, उसका सरफेस एरिया पता होना चाहिए, सिलेंडर मतलब सेम वही है, एंड देन वैल्यू स्फीयर एरिया वही पता होना चाहिए। और वही हम बोलना चाह रहे हैं, अगर डिसेंट स्कोर करना है बस फार्मूला बेस पे सवाल करना है, और बिहार बोर्ड में इससे ज़्यादा नहीं पूछता, ये हम 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं, समझे? क्योंकि हमने भी एनालाइज किया है, क्वेश्चन पेपर को नहीं पूछता, पूछेगा किसका जिम्मेदार है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो पता है ना। तो थर्ड चैप्टर वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे सब टॉपिक होता है अलग अलग, तो थोड़ा चैप्टर फाल्ट हो जाता है, तो इसको करना बस फार्मूला बेस्ड। और तीसरा चैप्टर है, ये चौथा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझे? और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसी में लीनियर टू वेरिएबल है, पेयर ऑफ लीनियर टू वेरिएबल, पेयर लीनियर टू वेरिएबल, दोनों इसी में हम मर्ज कर दिए, मिक्स कर दिए एक साथ। क्योंकि ये भी काफी देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने का है नहीं, आप लोगों को पता हो, सिंपल वही ना, मतलब हर का फॉर्मूला पता रखिएगा, थोड़ा बहुत पता रखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है क्या, ठीक है? उसका फॉर्मूला जैसे इसमें आप लोग पढ़े होंगे, अल्फा प्लस बीटा कुछ रहता है, रूट, मतलब इसमें कहीं ना कहीं रूट निकालने के बाद शून्य, हिंदी मतलब शून्य निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा हो गया, अल्फा इंटू बीटा हो गया, बस यही सब फॉर्मूला पता रखना है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है क्या, बस उसका डिफिनेशन यानी मतलब परेशान ना आना चाहिए कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन पॉलिनोमियल है, कौन क्यूबिक मतलब है, तो ये आपको इक्वेशन पता होना चाहिए। और पांचवा है फाइव कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें बस बोले ना आपको जो हम टॉपिक जो चैप्टर का नाम बता रहे हैं उसको आपको डीपली नहीं जानना है, समय कम है, डीपली उनको जानना है जिनका मैथ्स एवरेज सुपर है, हम उसके लिए अलाउ करेंगे, का डिग्री चाहिए उनका हम सपोर्ट करें। बट जिनका मैथ्स बिल्कुल खत्म वाला हो तो बस भाई मैथ्स का फॉर्मूला एटलीस्ट ये जो बता रहे हैं उसको रिवाइज करना है, रिमेंबर करना है, और उस पर हल्का हल्का सवाल लगाना स्टार्ट कर देना है। और बाकी तो हम सवाल कराए हैं, मेरे से सवाल आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी हम ये एक बात फिर बोले थे, फिर से बोले दोबारा, दिसंबर के लास्ट में या फिर जनवरी में हम सवाल लेकर आएंगे जिसमें क्रैश टाइप का, जिसमें आपका ऐसे ऐसे सवाल बताएंगे ऑब्जेक्टिव है, विदाउट पेन आप वहाँ मार्क आइएगा, बिना पेन का यूज किए हुए मैथ्स का सवाल थोड़े करिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसमें बस एटलीस्ट फार्मूला क्या कर देना, फार्मूला करना और इस पर हो सके तो सवाल अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है।
इसमें भी कुछ नहीं, कोऑर्डिनेट मैट्रिक आप पढ़ेंगे तो क्या है, डिस्टेंस फार्मूला है, ठीक है, फिर आपका मिड फार्मूला है जिसको मध्य बिंदु बोलते हैं निकालने के लिए, केंद्रक है, ये सब निकालना भाई, कुछ है नहीं, ठीक है। छठा है, छठा देख लीजिए, पोलिनोमियल, सबसे पहला चैप्टर जो नहीं, दूसरा चैप्टर है पोलिनोमियल, और इसी में बात कर दिया हम रियल नंबर। छठा भी ये सब काफी छोटा छोटा चैप्टर है, इसमें ज़्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। पोलिनोमियल क्या है, बस पोलिनोमियल में डिफिनेशन देखना, उसमें पहचान जाना चाहिए आपको कौन पोलिनोमियल होता है नहीं होता। हम इसमें भी लेक्चर लेकर आए, कुछ है बहुत ईजी है, बस आपको बस कुछ है कुछ फार्मूला कुछ कैटेगरी में बस पता रखना चाहिए, एक का वैल्यू क्या होता है। ये बहुत ईजी चैप्टर है। और रियल नंबर तो हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर होता है, जिसमें क्या है, इसमें रियल नंबर आपका अगर बोर्ड में सवाल आ जाए तो यही आएगा, ये कोई नंबर देगा, पूछेगा ये नंबर रेशनल नंबर है कि नहीं, परिमेय संख्या है कि नहीं, ये नंबर इरेशनल नंबर है कि नहीं, अपरिमेय संख्या है कि नहीं, समझे, यही सब पूछेगा। और रियल नंबर में जैसे आप नंबर के बारे में पढ़ते होंगे, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, तो यही सब पूछेगा इसमें। और सब पर जो इम्पोर्टेंट है बता रहे हैं ना, सब पे एक वीडियो लगाएंगे, और उसमें जो पूरा डीप हम उसमें डीप में नहीं जाएंगे, बस वही सवाल कराएंगे, वही चीज़ बताएंगे जो आपको बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पोलिनोमियल रियल नंबर हो गया, इसमें भी आप ध्यान दीजिएगा। और दो लास्ट टॉपिक और है, सातवां नंबर प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। और आठवां है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी सर्कल ही मान लीजिए, ठीक है, इसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये हम 8 टॉपिक देखें, एनालाइज किए, ये 8 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बस अगर आपको लगता है मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है तो बस ये 8 टॉपिक करके जाइए, आपको कोई नहीं रोक सकता 90+, इस बात का मेरा गारंटी, ठीक है। और उन भाइयों के लिए तो हम खड़ा ही हैं जिनका मतलब मैथ्स खत्म है, बिल्कुल हम उसके साथ स्टैंड कर रहे हैं। बस मेरा जो कह रहे हैं बस उस बात को फॉलो करिए और टास्क कंप्लीट करिए, बाकी आप जो सोच रहे हैं उससे आप ज़्यादा बेटर स्कोर करिएगा, ठीक है। इसमें भी एरिया में कुछ नहीं, वही सर्कल के बारे में पता करना है, सर्कल का एरिया कोई तो हमें बचपन से पढ़ते हुआ है, सर्कल के एरिया, सर्कल का परिमाप, जिसको सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कहते हैं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल कहते हैं, वही सब है, कुछ ज़्यादा उसका पढ़ना नहीं है। तो आई होप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये चैप्टर है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिएगा, आई होप। बाकी हम आप लोगों के साथ हैं, जो भी प्रॉब्लम होगा तो लीजिएगा, अगर कोई और ऐसा चैप्टर छूट गया होगा आपको लगता है शायद इंपॉर्टेंट है तो कमेंट बॉक्स में बोल बताइएगा। बाकी मेरे तरफ से दैट्स ऑल, थैंक यू।